विद्युत विभाग के अंदर लाखों रुपए के घोटाले की परतें खुलने के बाद में जब अधीक्षण अभियंता एसी विद्युत विभाग के अजय कुमार माथुर से जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि इस पूरे मामले में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि आईएन के स्तर पर कुछ गलती हुई है जिसकी जांच चल रही है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं हुआ है। हमने जो पोल खड़े करवाए थे, जो ठेकेदार की गलती से पोल खड़े हुए थे, उसको हटाने के आदेश दे दिए गए हैं और हटा भी दिए गए हैं। ऐसे में जब उनसे ये बात पूछी गई कि क्या ठेकेदार द्वारा इस जांच के बीच में पोल हटाने पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उनके खिलाफ कोई मुकदमा किया जाना चाहिए था, जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए थी, इस पूरे मामले में अधीक्षण अभियंता ने किस तरीके से गोलमाल जवाब देते हुए खुद को भी बचाने की कोशिश की तो वहीं विभाग के सभी अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया। प्रॉपर पत्रावली का आवेदन करके और उसकी स्वीकृति कराई गई थी और ये बात सही है कि ठेकेदार द्वारा गलती से वो मांग पत्र जमा नहीं होने के उपरांत भी पोल खड़े कर दिए गए थे, तो जिनको पोलों को हटवा कर और उसको सही करवा दिया गया। सर एक बात बताइए, पहले 15,000 का डिमांड नोट, उसके बाद में 47 लाख का डिमांड नोट, ये कहाँ जोड़? हाँ, इसमें वो सहायक अभियंता द्वारा कुछ हमारे टीसीओस के कोई प्रावधान थे, उसके बारे में क्लियरिटी नहीं थी उनको। पहले उनको ये था कि भाई इसको प्रो रेटा बेसिस पे दिया जाता है। हमारे यहाँ इसमें दो तरह के प्रावधान होते हैं कि भाई एक साथ वो पूरे डिपॉजिट के अंदर पूरा पैसा जमा कर भी विद्युतीकरण कर सकता है और कभी वो जो पर स्क्वायर फीट की प्रो रेटा बेसिस के ऊपर भी कर सकता है। तो उनको उसकी क्लियरिटी नहीं थी कि भी प्रो रेटा बेसिस इस पे लागू नहीं होता है, तो उस वजह से उन्होंने पहले प्रो रेटा बेसिस पे उसको मांग पत्र को जारी कर दिया और जमा करवा दिया गया था। बाद में उनको जब टीसीओस के प्रावधान की क्लियरिटी हुई तो उन्होंने वापस से उसको जो डिपॉजिट हेड के अंदर पूरी राशि का मांग पत्र जारी कर दिया। सर एक बात बताइए, क्या कृषि भूमि के ऊपर किसी भी तरीके का इस तरीके का डिमांड नोट खड़ी हो सकता है जिसमें हाँ, वो कनेक्शन जारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें उसको फुल कॉस्ट जमा करानी होती है, जितनी भी लाइन का मटेरियल, उसके ट्रांसफार्मर, उसकी पूरी अगर कॉस्ट की उपभोक्ता वहन करता है तो वो उस पर करवा सकता है। तो सर क्या आपको लगता नहीं है कि इस कृषि भूमि के ऊपर जो 47 लाख जमा होने थे उसकी जगह 15 लाख जमा होना अपने आप में कहीं ना कहीं अधिकारियों की या डिफॉल्ट है, गलतियां हैं? नहीं, इसमें ऐसा गलती वाला नहीं है। 47 लाख का अगर उसको मांग पत्र रिवाइज दे दिया गया और जब उसने नहीं जमा कराया तो वो इसीलिए उसका वापस से प्रॉपरली हटा भी दिया उन्होंने पोल एईएन ने। हाँ, ये ज़रूर है कि एईएन के द्वारा थोड़ा मांग पत्र जारी करने में कोताही बरती गई, तो उस पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं है आपको लगता है कि भी किसी भी तरीके का इस तरीके को होता ही ये सारी चीज़ें मीडिया में आने के बाद में विभाग हलचल में आया, तो ऐसे में कहीं आपको नहीं लगता है कि मेलाफाइड था और मीडिया में आने के बाद में चीज़ें खुलने के बाद में ये चीज़ें सामने आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। ये विभाग की प्रक्रिया है और कोई भी इसमें मेलाफाइड वाला नहीं है और न ही कोई ऐसा विभाग को इसमें वित्तीय हानि हुई है। हाँ, केवल वही है ठेकेदार ने पोल खड़े कर दिए थे, जिनको पोलों को हटा के जमा करवा दिया गया। सर अगर कोई भी लापरवाही होती है या जिसकी जांच, क्योंकि आपके विभाग के द्वारा इस पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है और इस जांच के दौरान इस तरीके के पोल जो नेग्लिजेंसी की वजह से कहें या लापरवाही की वजह से कहें या किसी तरीके से फ्रॉड की वजह से कहें वो लगाए गए, तो उसको हटाना भी अपने आप में 420 नहीं है कि ये सबूतों के साथ में छेड़छाड़ नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पोल कोई ठेकेदार ने गलती से लगा दिए तो उसको हटवा के उनको जमा करवा दिया ताकि कोई निगम को वित्तीय हानि नहीं हो। क्या ठेकेदार के खिलाफ आपके विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया कि क्यों आपने इस तरीके की लापरवाही करी? हाँ, नहीं, उसके लिए वो सहायक अभियंता ने ठेकेदार को पत्र भी लिखा है और उसके लिए उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो कोई मुकदमा नहीं है, मतलब उसने भी किसी तरीके का, क्योंकि 47 लाख छोटी रकम नहीं होती सर, बड़ी रकम होती है और विभाग को सीधा सीधा ये राजस्व हानि थी। नहीं, ऐसा कोई भी उसमें बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि न तो कोई लाइन का काम हुआ था, न ही कोई ट्रांसफार्मर का काम हुआ था, केवल पोल ही नंगे पोल खड़े किए गए थे, जिनको हटा के जमा कर लिया। तो जांच में क्या आया, क्योंकि आपके उच्च अधिकारी इस मामले की जांच करें, तो उसमें अभी तक क्या आया? तो ऐसा भी हमारे पास सूचना आई है कि 3 अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है, आपके खिलाफ भी चार्जशीट की अनुशंसा की गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई ऐसी चार्जशीट वाला मामला बनता ही नहीं है।
हाँ ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एईएन ऑफिस की थोड़ी सी लापरवाही इसमें रही है, तो उनके खिलाफ जो भी है कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई है, जो हो जाएगी।